हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 में क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 इज अ फैक्टर। यानी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक नंबर में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और ये पॉलिनोमियल जो है स्टूडेंट्स अब कह रहा है कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है, यह आपको डिटरमाइन करना है। कैसे करेंगे हम? अगर x प्लस वाई, मान लीजिए लेट हम करते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है वो है px बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर x प्लस 1 को हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स की x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाता है जिसको हम gx भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे तो स्टूडेंट्स अगर हमारा x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अगर यह माइनस 1 x की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो इसका अर्थ है कि वो x प्लस 1 जो है वह पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। तो इसके पहले हम यहाँ p माइनस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जहां पर x का वैल्यू माइनस 1 रिप्लेस होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, x क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के माइनस 1 को अगर 3 टाइम्स यानी ऑड टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, और इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो प्लस होता है। तो यहां पर हमारा वैल्यू जो है क्यूब में माइनस 1 होगा प्लस इसका ये प्लस वैल्यू होगा क्योंकि ये इवन टाइम्स है यानी 2 टाइम्स है, और माइनस 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहां अब हमारे पास है प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 और माइनस 2 जिसका वैल्यू होता है 0, यानी 1 प्लस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 0। तो इसका अर्थ है कि x प्लस 1 जो है यानी कि gx जो है हमारा gx जो है वो px का फैक्टर है। तो इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स हेंस gx is the factor of px, यानी ये gx जो है वो px का फैक्टर है। कहने का अर्थ है कि x प्लस 1 जो है वो px का फैक्टर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 फिर वही हम px मानते हैं उस पॉलिनोमियल्स को। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए px हमारे पास जो है वो है x रेज़ टू द पावर 4 यानी x पर पावर 4 है, फिर प्लस x पर पावर 3, फिर 2 फिर 1 x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स उसको हम px मान लिए। सेकंड में हमारा px है, gx तो सेम सब में है यानी जिसका वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आता है x का वैल्यू, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 है gx। तो सिमिलरली हम क्या कहते हैं कि x प्लस 1 जो होगा x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। सिमिलरली हम सब में उसी तरह से gx का वैल्यू यानी x का वैल्यू माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे। फिर इस माइनस 1 के वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं px में, p माइनस 1। देयरफॉर p माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस हमारा वैल्यू होता है, ये इवन टाइम्स है तो 1 होगा।
ये प्लस -1 होगा, फिर ये प्लस होगा और फिर यहाँ -1 फिर +1। तो स्टूडेंट्स हमारा वैल्यू हो गया 1 -1 +1 -1 +1। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 जो है वो 3 टाइम्स प्लस है। इसका अर्थ हुआ कि इसका वैल्यू हुआ 3 - 2 बराबर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो इसका वैल्यू 0 नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। फिर यहां लिख सकते हैं कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो स्टूडेंट समझ लें, आपको px का वैल्यू हम जो यहाँ पर लिखे हैं गिवन पॉलिनोमियल्स हमारा है उसको हमने px माना है, और उसको आप लिख सकते हैं कि जो हमारा फैक्टर है उसको हम gx लिए हैं। यानी कहने का अर्थ है कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा तब तक हम ये कह सकते हैं कि वो जो है उसका फैक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है स्टूडेंट्स x⁴। लेट डायरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए px बराबर हमारे पास px बराबर है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहां भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हमारा gx है उसका वैल्यू यहां हम पुट अप करते हैं, यानी p-1 निकाल कर देखते हैं। तो सिमिलरली अब जैसे यहां पर हम gx का वैल्यू करके दिखाएं कि x + 1 = 0 है, तो x बराबर जो है -1 हुआ। उसी तरह से हम डायरेक्ट यहां वैल्यू आपको पुट अप, क्योंकि सेम जो फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए दिया जा रहा है कि ये फैक्टर है या नहीं है सेम क्वेश्चन में। तो लगाते हैं हम p-1 का वैल्यू क्या होगा। तो -1⁴ प्लस 3 × -1⁴ प्लस 3 × -1⁴ प्लस -1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहां भी इसका वैल्यू 1 होगा, फिर प्लस 3 × 3 टाइम्स है तो -1 होगा इसका वैल्यू, प्लस यहां पर 3 × 1 प्लस में होगा, फिर -1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हो गया 1 - 3 प्लस 3 -1 प्लस 1। तो क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5। अब हमारे पास +5 और -3 -1 -4, यानी इसका वैल्यू भी 1 आता है। इस कहने का अर्थ है कि यह भी इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि यहां भी जो है वह हेंस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, यानी ये भी px का फैक्टर नहीं है, यानी x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो स्टूडेंट्स इस तरह से 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चौथा क्वेश्चन भी हम करके देख लेते हैं। इसमें जो चौथा क्वेश्चन है वह है आपका 1 नंबर का ही 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका है x³ - x² x³ - x² माइनस 2 प्लस √2 x 2 + 2 √2 x प्लस √2 प्लस √2। तो स्टूडेंट्स अब आइए इसको भी हम यहां पर लिखते हैं कि यह हमारा px है, px बराबर x³ - x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2 है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमारा फैक्टर था gx बराबर x + 1, यहां पर px बराबर x³ - x², और ये स्टूडेंट्स x² माइनस 2 प्लस √2x है। तो यहां भी हमारा gx जो था वो है x + 1 ही। तो सेम टू सेम, यानी कि x का वैल्यू हमारा -1 आता है, तो डायरेक्ट हम यहां -1 करके देखते हैं p - 1 का वैल्यू क्या होगा। -1³ -1²। स्टूडेंट्स यहां सबसे पहले आप इसको ऐसा करेंगे कि जब भी ये माइनस के साथ इसका वैल्यू हम माइनस देखिए 2 प्लस √2
-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या आएगा, ये 3 टाइम्स है तो -1 माइनस ये +1 हो गया। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस को अगर हम इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि यहां +2 और +√2 फिर +√2 ये वैल्यू होगा। तो कहने का स्टूडेंट्स है हमारा यहाँ -1 -1 -2 होता है, +2 +2√2, तो -2 +2 तो आप कैंसिल कर सकते हैं, इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास जो वैल्यू है वह 2√2 है। इसका मतलब ये 0 ये नहीं आया, और ये कहने का अर्थ है कि x+1 जो है वो फैक्टर नहीं है इसका भी, यानी इस यहाँ भी px का फैक्टर यह नहीं है। तो आप यहां पर कह सकते हैं hence gx is not a factor of px, नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें चारों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें यह पता चलता है कि सिर्फ एक नंबर जो हमने सॉल्व किया था उसका ही फैक्टर केवल यह x+1 है, बाद बाकी किसी का फैक्टर नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं इस प्रकार से कि x+1 हैंस, इस तरह से कह सकते हैं कि x+1 जिसको हमने gx माना था इज अ फैक्टर ऑफ, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ 1 बट not a factor of 2, 3 and 4, यानी कि आपका क्या है कि ये केवल x+1 इज ए फैक्टर ऑफ 1 बट नॉट अ फैक्टर ऑफ 2, 3 and 4 का फैक्टर नहीं है, केवल एक का यह फैक्टर था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ स्टूडेंट्स। फिर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।